श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 को है आषाढ़ महीने का बड़ा सोमवार। और दोस्तों, इस सोमवार को आप लोगों को 7 लोटी जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय जब किया जाता है जब कोई बहुत ही बड़ा विशेष दिन पड़ता है और हमारी कोई ऐसी मनोकामना होती है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही होती है, या कोई ऐसी दुख और परेशानी होती है जिसके लिए हमने सारे उपाय करके देख लिए हो, सारे व्रत करके देख लिए हो, पर जब भी वह दुख और परेशानी नहीं दूर हो रही हो तो उस जगह पर हमें 7 लोटे जल वाले उपाय को करते हैं। क्या हमारा कोई काम है जो कि रुका हुआ है, अटका हुआ है? हमने सारे प्रयास कर लिया, हमारी तरफ से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर जब भी हमारा वह काम नहीं हो पा रहा है तो उस जगह पर आप लोगों को यह वाला उपाय जो है 7 लोटे जल वाला जो उपाय है, यह इस बड़े विशेष सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वैसा के कुछ ही सोमवार बचे हुए हैं और आप लोगों को ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 जल वाला समझाएंगे, उपाय समझाएंगे कि ये उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि 7 जल वाले उपाय को आखिर करना किसको है। क्या घर के सभी सदस्यों को करना है या घर में सिर्फ एक सदस्य को करना है? तो देखिए, यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई अगर एक बड़ा मुख्य सदस्य भी इस उपाय करेगा तो इस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को मिलेगा। पर वो बड़ा या मुख्य सदस्य कौन? तो देखिए, विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं बहनें जो कौन होती हैं? घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करेगी तो उस उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो और किसी भी कारणवश या वो उपाय ना कर पा रहे हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखो, अब आपके ये प्रश्न जरूर आएगा कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, नाम में ही समझ आता है कि इस उपाय में हमें 7 लोटा जल लेना पड़ेगा और इस उपाय में हमें शिवजी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो जल तो हमेशा सुबह ही चढ़ाया जाता है और 10, 11, 12 बजे तक भी चढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग इस उपाय को सुबह के समय करोगे, शाम के समय नहीं करोगे। अगर आप लोगों को उपाय का फल चाहिए तो ठीक है, तो इस उपाय को आपको करना है सुबह के समय। अब दोस्तों, उसके बाद में जो बात आती है वो ये आती है कि अब हमें इस उपाय को करना कैसे, की सामग्री क्या है। तो देखो, इस उपाय में आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज एक बेलपत्री। क्या चीज है? एक बेलपत्री। और दूसरी जो चीज है वो क्या है दोस्तों? 7 लोटा जल। तो देखो, एक बेलपत्री आप अपने साथ में रखना। ये बेलपत्री कोशिश करना कि आपको अपने ही मतलब अपने से ही मिल जाए। आप खरीद कर लेकर आ जाओ या किसी वृक्ष से तोड़ लो, वरना शिवलिंग के ऊपर से भी ले सकते हो। पर जब लेना, जब आपने पूरी कोशिश कर ली हो और आपको बेलपत्र ना मिली हो तो शिवलिंग के ऊपर से धोकर इस उपाय में आप लोग फिर इस्तेमाल कर लेना। पर कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको खुद से जो है बेलपत्र मिल जाए। उसके बाद में दोस्तों 7 लोटा जल। अब आप कहोगे कि भाई 7 लोटा जल हम कैसे लेकर जाएंगे, इतने सारे लोटे हम लाएंगे कहाँ से? तो देखो, आपको 7 लोटा जल लेना है, पर 7 लोटे नहीं लेना है। इसके लिए आपको एक ऐसा पात्र लेना है जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए, चाहे वो बाल्टी ही क्यों ना हो। ठीक है, क्या ना हो बाल्टी है ना, एक अच्छी सी बाल्टी ले लो, उसके अंदर इतना पानी भर लो कि भाई वो 7 लोटा जल हो जाए है ना। और अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, खाली नहीं तो भरा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है ना। तो एक लोटा तो आप भर के ले जाओ, बाकी 6 लोटा जो जल है वो अपने किसी पात्र के अंदर भरकर लेकर चले जाओ और अपनी एक बेलपत्र अपने साथ में रख लेना। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोगों को सुबह सुबह अपने घर से निकलना है। उपाय को करने के लिए कहां पर जाओगे? उपाय करने के लिए भगवान शिवजी के मंदिर में। शिव आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, आपको वहां पर जाना है। इस उपाय को करने के लिए जैसे ही आप शिवजी के मंदिर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान दर्शन करना है। भगवान के दर्शन करने के बाद आपको शिवजी के शिवलिंग के पास में आ जाना है। पहले आपको यहाँ पर उपाय करना है।
इस बात का ध्यान रखना, जाते ही सिर्फ जल मत चढ़ाने लग जाना, क्योंकि उपाय में हमें पहले बेलपत्र चढ़ानी है, पर वह बेलपत्र भी अलग अलग जगह पर चढ़ानी है, जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोग शिवजी के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ, जहां पर बैठकर आप लोग उपाय करने वाले हो, और बाकी अपना 7 लोटा जल जो है वो अपने पास ही में रख लेना और अपनी बेलपत्र भी अपने पास ही में रख लेना। सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आप शिवलिंग के पास जाना और बैठने के बाद सबसे पहले अपनी वह एक बेलपत्र निकालना, क्योंकि इस उपाय में हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की ही आवश्यकता है, यहाँ पर पड़ने वाली है। और 7 लोटे जो है वो तो हमने पहले से रखकर रखा ही हुआ है। तो आपको करना क्या है, देखो ये जो एक बेलपत्र है ये शिवलिंग के 2 स्थानों पर चढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हमें उपाय में सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है, 2 नहीं लेनी है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो करना क्या है, अपनी एक बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सिंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अब माता अशोक सिंदर जी का स्थान आप सभी लोगों को पता, क्योंकि आप लोग बहुत समय से उपाय कर रहे हो और बहुत सारे उपायों में माता अशोक सुंदर जी का स्थान आता ही आता है। तो सबसे पहली चीज आपको माता अशोक सिंदर जी का स्थान ढूंढना है। नहीं पता है तो भी हम आपको बता देते हैं कि जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो जगह होती है वो माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, मतलब शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। ठीक है, तो आपको उस जगह पर सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र को चढ़ाना है, जो एक बेलपत्र आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो है ना। तो माता अशोक सिंदूर जी वाले स्थान पर सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र आपको चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है, तो देखो बेलपत्र की जो डंडी का भाग होगा वो किस तरफ होगा, जहां से जल बहता है और जल जलाधारी से नीचे गिर जाता है, तो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा। और बीच वाली बड़ी पत्नी का मुख कहां पर होगा, शिवलिंग की तरफ होगा, क्योंकि इस बेलपत्र को हम जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच पे चढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अभी आपको अपनी मनोकामना वगैरह कुछ नहीं बोलना है, अभी पहले आपको उपाय करना है। तो अपनी पहली बेलपत्र डंडी का मुख जो है जलाधारी की तरफ करके बीच वाली बड़ी शिवलिंग की तरफ करके इस बेलपत्र को माता जी वाले स्थान पर या जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में सबसे पहले स्थान पर खड़े कर देना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 5 से 10 सेकंड तक आपको रुकना है। मिनट नहीं बोल रहे हैं, 5 से 10 सेकंड बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ समय तक हमें उस बेलपत्र को माता जी वाले स्थान पर चढ़े रहने देना है, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि इस बेलपत्र को हमें 2 जगह पर चढ़ाना है ना। तो 5 से 10 सेकंड तक रुक जाना, जब तक श्री शिवाय का जाप करना, भगवान के नाम का जाप करना, और 5 से 10 सेकंड बाद आपको अपनी उस बेलपत्र को उठाना है। कहाँ से उठाना है, माता रीची वाले स्थान से उठाना है। देखो चढ़ाते सही मत उठाना, 5-10 सेकंड रुकना, उसके बाद उठाना, उस बेलपत्र को उठाना। और बेलपत्र को उठाने के बाद अब आपको इस बेलपत्र को कहाँ पर चढ़ाना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। अभी आपने माता वाले स्थान पर चढ़ाया था, अब इसी बेलपत्र को उठाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर आप कैसे चढ़ाओगे वो ध्यान से सुनो। तो देखो शिवलिंग के ऊपर आप जब इस बेलपत्र को चढ़ाओगे तो डंडी का भाग शिवलिंग के पीछे होगा और बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग आगे की तरफ, मतलब जलाधारी की तरह होगा। कब, जब हम इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। समझ गए आप लोग? वैसे तो सभी लोग जैसे चढ़ाते हैं वैसे ही उनको चढ़ाना है, क्योंकि बेलपत्र की बीच वाली का भाग हम आगे की तरफ करके चढ़ाते हैं, तो वैसे ही चढ़ाना है ना। जलाधारी की तरफ करके चढ़ाते हैं ना, जब शिवलिंग के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और डंडे का भाग अपने आप पीछे की तरफ हो जाता है। तो उस तरीके से आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आप इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो तो भाई अपना वह 7 लोटा जला आप लोग निकाल लेना, मतलब अपने पास में सामने रख लेना, क्योंकि अब यहां पर हमें वह 7 की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर आपको 5 से 10 सेकंड रुकने की जरूरत नहीं है, अभी यहां पर आपको उपाय करते रहना है। तो जैसे ही आपके बेलपत्र है शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद में अपना जो 7 लोटा जल है उसे निकाल लेना है। सबसे पहला लोटा जो जल है वो अगर आप भरकर लेकर आए हुए हो तो उसे उठा लो, और उठाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है, और जो आपने मतलब जो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाई हुई है, इसी शिवलिंग के ऊपर
इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना वह एक लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके करना है, वो भी धारा बनाकर। धारा नहीं तोड़ना है, जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि आप लोग सोचो कि 7 लोटा जल है तो बहुत टाइम लगेगा, पर आपको करना उपाय अच्छे आराम से ही है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए ही करना है। तो क्या करना है, आपको अपना पहला लोटा जो जल है वो चाहे भर के चाहे भरा हुआ लेकर आए हुए, जैसे भी लाए हुए हो, उसे शिवजी की शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर आपको चढ़ा देना है। एक धारा से धीरे धीरे करके जैसे ही पहला लोटा जल चढ़ जाए, फिर अपना दूसरा लोटा जल भर लो। रुकना नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यू आपको जो है भरते जाना है और चढ़ाते जाना है। फिर दूसरा लोटा जो है भर लो, वो भी चढ़ा दो शिवजी की शिव। फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। फिर चौथा भर लो, फिर पांचवा भर लो, फिर 7वां भर लो। क्योंकि 7 लोटा जल यहाँ पर हमको चढ़ाना है, तो 7वां लोटा जल जैसे ही आप लोग भरो, तो उसे भी इस बेलपत्र के ऊपर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाते रहना है। जैसे ही आपका ये 7वां लोटा जल चढ़ जाए, 7वां लोटा जल चढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास बैठ जाना है। कब बैठना है, जब आपका 7वां लोटा जल पूर्ण रूप से चढ़ जाए। उपाय को करते समय बाजी बिल्कुल मत करना। अगर आपको उपाय का सच में फल चाहिए तो जैसे ही 7 लोटा जला आपका चढ़ जाता है, अच्छे तरीके से मन और भाव से भगवान शिव जी का नाम लेते हुए तो शिवलिंग के ही पास में बैठ जाना, और अभी आप अपनी वह मनोकामना बोलना, वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। देखो, जब भी आप कोई उपाय करो ना, कोई भी व्रत करो, तो अपनी किसी एक मनोकामना के लिए किया करो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उपाय तो करते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का हमें फल नहीं मिला। क्योंकि आप उपाय को करते तो हो, पर इतनी सारी मनोकामना से बोल देते हो कि भगवान भी समझते हैं कि ये उपाय सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है, ये हमारे दर्शन के लिए नहीं आया हुआ है। तो उपाय जब आप करो तो अपनी किसी एक मनोकामना के लिए करो, किसी एक दुख और परेशानी के लिए करो। एक साथ सारी मनोकामना या सारी दुख और परेशानी नहीं बोली जाती है। तो अपनी कोई भी एक मनोकामना बोलना, एक दुख और परेशानी बोलना, या अपने पूरे घर परिवार के लिए कर रहे हो तो पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करना। जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो या प्रार्थना कर लेते हो या विनती कर लेते हो, तो भाई उसके बाद आपको भगवान से विनती करके 2 मिनट श्री शिवाय नमोस्तुतेम का जाप जरूर करना है। देखो, ये मंत्र शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र होता है। इस मंत्र का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है, इसीलिए इस मंत्र का आपको 2 मिनट जाप जरूर करना चाहिए। तो जैसे ही आपका 2 मिनट जाप हो जाए, उसके बाद में दोस्तों आपने जो बेलपत्र अभी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है, इस बेलपत्र को आप लोग उठा लो। क्योंकि इस बेलपत्र को हमें शिवजी के मंदिर में छोड़कर नहीं आना। तो जो बेलपत्र की ओर आपने 700 चढ़ाया है, इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर से उठा लो, और उठाने के बाद भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इसे आप लेकर आ जाओ। ठीक है, अपने घर पर लाने के बाद इसी बेलपत्र को अपने घर में किसी भी एक शुद्ध स्थान पर रख दो, जैसे कि अपने पूजन वाले घर में या अपने घर के रसोई में, जहां पर शुद्ध स्थान हो वहां पर जाकर रख दो। और इस बेलपत्र को आप अपने घर में 11 दिन रखो या तो 21 दिन रखो। ठीक है, कोई भी एक नंबर आप लोग चुन लेना कि हम 11 दिन रखना है तो 11 दिन रखेंगे, 21 दिन रखना है तो 21 दिन रखेंगे। तो जैसे ही 11 या 21 दिन होते हैं, जैसे 11 दिन तक रखे तो 11 दिन जैसे ही आता है तो आपको उपाय को पूरा करना है। जैसे ही 21 दिन रखे हैं तो 21वां दिन जैसे ही आता है तो उपाय को पूरा करना है। तो करना क्या है, जैसे ही 11 या 21 दिन आता है तो भाई इस बेलपत्र को आपको अपने घर से भी उठाना है, और उठाने के बाद कहाँ पर लेकर जाना है, किसी भी बहती हुई नदी के पास में। जो जल बह रहा हो, थमा नहीं हो, ध्यान रखना, ऐसी नदी में जाना जो जल बह रहा हो, भले ही थोड़ा सा बह रहा हो पर बह रहा हो, तो उस नदी के पास में जाकर उस बहते हुए जल में आपको इस बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। ठीक है, देखो ये उपाय है, इस बेलपत्र को आपको कहीं पर रखे नहीं छोड़ देना है जब तक आपका ये उपाय पूरा नहीं होगा, जब तक आप इस बेलपत्र का 11-21 दिन विसर्जन नहीं कर देते। जैसे ही आप इस बेलपत्र का 11वें या 21 दिन विसर्जन कर रहे हो तो उस समय भी भगवान से अपनी वह मनोकामना जरूर बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। ये देखो, परेशानी जिसके लिए कर रहे हो, घर की शुभ और शांति के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। जैसे ही आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर देते हो, बहते हुए जल में, बस आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है।
अब आपको इस उपाय का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये जब आप उपाय कर रहे होंगे ना तो आप उसी समय आपको उपाय का करने का फल मिल जाएगा। ये उपाय दोस्तों विशेष दिनों पर ही किया और आषाढ़ महीने का बड़ा जो सोमवार होता है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करके देखना। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।